श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग भाग 6 में हम श्लोक 39 से 47 श्लोक का अर्थ सहित विवरण करेंगे। श्लोक 39 कुलक्षय कृतम दोषम मित्रद्रोहे च पातकम कथम न ज्ञेयम अस्माभि पापादस्मान निवर्तितुम। अर्जुन कहते हैं, कुल का नाश करने से जो दोष उत्पन्न होते हैं और अपने ही संबंधियों से द्रोह करने का जो पाप लगता है उसे हम भली भांति जानते हैं। फिर भी यदि हम इस युद्ध से न रुके तो यह कितना बड़ा अधर्म होगा। यहाँ अर्जुन का विवेक जाग चुका है पर वो अभी मोह से मुक्त नहीं है। श्लोक 40 कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्मो अभिभवत्युत। अर्जुन कहते हैं, जब किसी कुल का नाश होता है तो उसके साथ साथ उस कुल की धार्मिक परंपराएं, संस्कार और मर्यादाएं भी नष्ट हो जाती हैं। और जब धर्म नष्ट होता है तब पूरे समाज पर अधर्म हावी हो जाता है। अर्जुन युद्ध को सिर्फ व्यक्तिगत नहीं सामाजिक विनाश मान रहे हैं। श्लोक 41 अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर। अधर्म के बढ़ने से परिवारों की मर्यादा टूट जाती है। जब स्त्रियों का सम्मान और सुरक्षा नष्ट होती है तो समाज में अव्यवस्था फैलती है और वर्ण संकर उत्पन्न होता है। ये उस समय की सामाजिक और नैतिक चिंता को दर्शाता है। श्लोक 42 संकरो नरकायायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्त पिंडोदक क्रियाः। वर्ण संकर से कुल और कुल का नाश करने वाले दोनों ही नरकगामी होते हैं। जब श्राद्ध तर्पण जैसी पितृ क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं तो पूर्वजों को भी शांति नहीं मिलती। अर्जुन को लोक और परलोक दोनों का भय सताने लगता है। श्लोक 45 दोषैरेतः कुलघ्नानां वर्ण संकरकारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। इन दोषों के कारण कुल और जाति के शाश्वत धर्म नष्ट हो जाते हैं। समाज की जड़ें कमजोर हो जाती है और संस्कृति समाप्त होने लगती है। अर्जुन युद्ध को संस्कृति के अंत से जोड़ते हैं। श्लोक 44 उत्सन्न कुल धर्मानां मनुष्याणां जनार्दन नरके अनियतम वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। अर्जुन कहते हैं, जिन लोगों के कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं उनका जीवन अधर्ममय हो जाता है और ऐसा जीवन नरक समान होता है। यह अर्जुन की गहरी नैतिक पीड़ा को दिखाता है। श्लोक 45 अहोबत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनमुद्यताः। अर्जुन शोक से कहते हैं, हाय हम कितना बड़ा पाप करने जा रहे हैं। राज्य और सुख के लोभ में अपने ही स्वजनों को मारने को तैयार है। यह अर्जुन की आत्मग्लानि और करुणा का शिखर है। श्लोक 41 यदि माम प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्र रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवेत्। अर्जुन कहते हैं, यदि मैं निहत्था रहूं और कौरव मुझे मार दे तो भी वह इस युद्ध को करने से अधिक कल्याणकारी होगा। यहाँ अर्जुन पूरी तरह टूट चुके हैं। श्लोक 47 एवं उक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसर्ज सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। ऐसा कहकर अर्जुन युद्ध भूमि में धनुष बाण छोड़कर रथ पर बैठ जाते हैं। उनका मन शोक और विषाद से भर जाता है। यही अर्जुन विषाद योग पूर्ण होता है और श्री कृष्ण के उपदेश की भूमिका बनती है। अस्त्र छोड़कर शरण में आए अर्जुन को अब मार्गदर्शन चाहिए। अगले भाग में शुरू होगा अध्याय 2 श्री कृष्ण का दिव्य उपदेश। अब मौन तोड़ेंगे श्री कृष्ण ज्ञान की अमर धारा के साथ। यहाँ अर्जुन का अहंकार टूटता है और शिष्य भाव का जन्म होता है। जय श्री कृष्णा।